हाँ जी, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हो आप? अच्छे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। कहीं हो, नाराज ना हो, चाल जा। हाँ जी, राजस्थान जो आपका चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम था कंप्लीट हो गया अपने, सुख शांति से हो गया। अभी भी कट ऑफ की चिंता लगी रहती है, सर आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, हम नौकरी कब लगेंगे। माँ, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग हो रहा है माँ। सब्र करो, इंतज़ार का फल मीठा होता है। कड़वे हमेशा वचन बोले जाते हैं, पर उनकी सच्चाइयाँ हमेशा सत्य होती है। थोड़ा सब्र रखा करो, विद्यार्थी जीवन में थोड़ा सब्र रखना जरूरी है। अब जो अगली तैयारी रहेगी अपने को, देखो मैंने उस दिन ही बोला था कि अपने को बार बार अब उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना। जो बीत गया उसे आप छोड़ दो, अभी जो आगे होने वाला है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अभी आपका राजस्थान हाईकोर्ट का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, कैसे सेफ स्कोर करें। ये वो सेफ स्कोर नहीं है कि इतने एग्जाम की कोई अनुभव कट ऑफ बता दूंगा, नहीं। सेफ स्कोर पे लेके चलेंगे, क्या पढ़ना है, क्या करना है, कितना है, कितना छोड़ना है ना। और इस बार गलती नहीं करनी जो चतुर्थ श्रेणी में विद्यार्थियों ने की। लगभग आपके 2 से 3 लाख विद्यार्थी तो वैसे ही बाहर हो गए। इनमें से 10 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो कई कारणवश बाहर हो गए। तो अपन बात करेंगे आराम से, समझना बात को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द राजस्थान हाई कोर्ट जो आपका चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है उसकी क्लास से भी लगने वाली है। थोड़ा सा टाइम से फ्री होते ही पूरी की पूरे सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, है ना। और हिंदी अच्छे से करवा देंगे और आपकी कला संस्कृति अच्छे से करवा देंगे। बाकी पवन जी सर जो है वो जो इंग्लिश की क्लास है 10 नंबर वो पक्के करवा देंगे। 10 नहीं तो 7-8 नंबर तो आपके पक्के करवा देंगे। थोड़ा सा सिलेबस पे आ जाए। देखो सेफ स्कोर क्या है, इस बार गलती मत करना। एग्जाम डेट क्या है, कोर्ट की क्या है। मन में 3-4 पर्सन है, पर्सन हमेशा लेके आते हैं और लेके आने भी चाहिए। कब होगा एग्जाम, एग्जाम डेट जारी कर दी जाती है। जिस प्रकार आपका जो आरएसएसबी है, अब कुछ साथी कहेंगे सर ये आरएसएसबी एग्जाम करवाती नहीं है। अरे सुन तो लो, आरएसएसबी क्या करती है, कैलेंडर जारी करती है ना। परीक्षा से पहले अपनी तिथियां जारी कर देती है कि इस तिथि को ये एग्जाम होगा। पर ये जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है ये ऐसा नहीं करते। ये आपको 15 दिन पहले एक डेट दे देंगे कि 20 दिन आपका एग्जाम है, या 1 महीने पहले आपका क्या दे देंगे, डेट दे देंगे 1 महीने पहले, है ना, कि आपका इस दिन एग्जाम है। ये डेट निकाल देते हैं डायरेक्ट कि आपका इस दिन एग्जाम होने वाला है। तो आपको फोकस अपनी पढ़ाई पे करना है, फोकस अपने टॉपिक पे करना है, फोकस अपने माता पिता के सपनों पे करना है, ये नहीं देखना, है ना। 8वां वेतन लगने वाला है, सैलरी डबल होने वाली है। और अपना जो मोटिवेशनल है वो क्या है, सैलरी है साहब। क्या है, सैलरी, पैसा। अपना मोटिवेशनल क्या है साहब, सैलरी है, मनी। मनी इन पावर, मनी सबसे बड़ा धन है। पैसा आए पैसा जाए, क्या होता पैसे से, ठीक है। उसके बाद में कितना पढ़ना है, एसआई वाले विद्यार्थी कैसे, क्योंकि इसमें हिंदी आती है। हिंदी कितने की आएगी साहब, 50 नंबर की आएगी। और एसआई वालों के लिए सुनहरा मौका, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे थे और आपने राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम भरवा दिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि आप तो लगातार हिंदी पढ़ रहे हो। और हिंदी आप डीप लेवल की पढ़ते हो, इसमें तो ऊपर ऊपर से पूछेंगे 50 नंबर का, है ना। और साथ में इसमें इंग्लिश और जो जीके है वो 25 और 10 का वेटेज रहता है। तो आपको पढ़ना तो कला संस्कृति है, वैसा पूरा नहीं पढ़ना आपको। ना बाबर पढ़ना है, ना अकबर पढ़ना है, ना नदियां पढ़नी है, ना झरने पढ़ने हैं। आपको पढ़ना है राजस्थान की कला संस्कृति। लुगाया काहीं पे रहा, आदमी काहीं पे रहा, चित्रकला कठेगी ही, है ना। तूरा कलंगी ख्याल क्या है, भस्मासुर और शिव की जो आपकी कहानी मिलती है वो कौन से संग्रह में मिलती है, जयपुर की हवेलियां उसमें कौन सी चित्रकला है ना, खजुराहो क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में A to Z जानकारी। सबसे पहले अपन बात करते हैं टोटल जो इसमें पद आए थे वो कितने आए थे साहब, 5670। और इसके आगे किसी की नहीं चलती। पीछे हमने थोड़े धरने वरने दिए थे, थोड़ा बहुत प्रयास किया कि इसमें आपके थोड़ा सा डेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि इश्यू आ गया था, OTP नहीं आ रही थी। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट का मामला है, इसमें किसी की नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे आदेश दिए जाते हैं, आदेश सुने नहीं जाते, है ना। तो अपना थोड़ा प्रयास फेल हो गया। और अपने बहुत सारे भाइयों ने मजाक भी उड़ाया था कि यार फेल हो गया, फेल हो गया। जीवन में कभी कभी आपका फेल होना भी आपकी सफलता का कारण बन सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में अच्छे से नंबर ले आओ। नहीं आता, नहीं आता, कोशिश करेंगे। आप हमेशा 0 से शुरू किया करो। आपने चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दे के आया, मन में अभी भी डर बैठ रहा है कि होगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा यार, और तैयारी कर लेंगे। जीवन बहुत लंबा है, जीवन दिया है भगवान ने, पता नहीं कितनी योनि भुगने के बाद में अपन इस जीवन में आए हैं। और अपन इस टेंशन में मर जाएंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी, अपन इस टेंशन में मर जाएंगे कि सिलेबस क्या रहेगा, अपन इस टेंशन में मर जाएंगे कि नौकरी लगेंगे या नहीं लगेंगे। स्ट्रेस, आजकल उम्र ज़्यादा क्यों हो जाती है, ज़्यादा उम्र दिखने लग जाती है। 12 साल का बच्चा ऐसे लगने लग जाता है 24 साल का, क्यों, स्ट्रेस आ गया ना दिमाग में।
ये गोल गोल जो दुनिया है ना, पूरी दुनिया घूमने के बाद में भी पता चला कि कुछ फायदा नहीं है। उसके बाद में ये आपके फॉर्म जो है वो जुलाई में समाप्त हो गए थे, भी भरना फॉर्म डेट तो आ चुकी है, फॉर्म भर चुके हैं, आपने सारा भर दिया। सिलेबस क्या है? 3 ही सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है और आपके राजस्थान का जीके है, और जीके भी थोड़ा सा है। 85 प्लस 15, सर 15 नंबर किसके हैं? 15 नंबर आपके साक्षात्कार के हैं, मतलब आपका इंटरव्यू होगा, आपका पेपर हो जाएगा। अभी इस पे दौड़ नहीं करना। 85 नंबर टारगेट, टारगेट क्या है अपना? 85 नंबर है। एग्जाम कब होगा उसकी भी जानकारी देके जाऊंगा। क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और मेरी अगर कोई भी बात आपको थोड़ी बहुत गलत लगे तो मेरे को राय दे दिया करो कमेंट में कि सर आपने ये गलत बता दिया, वो आपका मैटर गलत था, ये बोलने का तरीका सही नहीं था, बता दिया करो आराम से, ठीक है। लिखित परीक्षा कितने की होगी? 85। कितने की होगी जी? 85 नंबर। 85 नंबर आपको, आपकी क्या है? लिखित परीक्षा है। हिंदी व्याकरण आपके 50 नंबर की आएगी। राजस्थान की कला संस्कृति एक ही सब्जेक्ट है साहब, ना इतिहास है, ना भूगोल है, ना पॉलिटी है ना, ना राजनीतिक है, पॉलिटी, ठीक है। 25 नंबर आपके राजस्थान की कला संस्कृति उड़ा देंगे, और सामान्य अंग्रेजी 10 नंबर की आएगी। अब थोड़ा सा विस्तृत सिलेबस पढ़ते हैं कि साहब वास्तव में आएगा क्या। अड़ो दड़ो मेरे पर आगे पढ़ो, मतलब हिंदी मेन है साहब। क्या है? मेन है। और मैं कह रहा हूं जिस विद्यार्थी एसआई की तैयारी कर रहा था, जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा था, वो विद्यार्थी जिसने फॉर्म भरा है, जिसने फॉर्म भरा है, उसके लिए यहां नौकरी लगना सुनहरा मौका है। क्योंकि एसआई वालों ने हिंदी घोट के पी ली, और हिंदी घोट के पी ली, और उसने कहीं ना कहीं जीके भी पढ़ा है। आगे चलते हैं। हाँ, अवधि क्या रहने वाली है? एग्जाम में 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। साक्षात्कार जो आपका इंटरव्यू है वो 15 नंबर का होने वाला है। तो ये टोटल जो आया वो 100 नंबर है, पर इसको अपन एक बार काट देते हैं, अपन इसकी तैयारी नहीं करते। अपन तैयारी करेंगे 85 नंबर की, और 85 में कितने वो भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, प्लस पॉइंट इस भर्ती में सबसे खतरनाक प्लस पॉइंट क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब तुक्का लॉजी भी चलाएंगे तो भी अपना बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। नेगेटिव नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। आपके 100% पढ़े हुए और आपके 50% पढ़े हुए, दोनों में आप आराम से पारंगत हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं थोड़े से विषय को लेके, थोड़ा सा विषय देख लेते हैं। जैसे सामान्य हिंदी है, हिंदी में क्या आएगा? हिंदी में सबसे पहले आप याद रखना संज्ञा, संज्ञा जो अपन 10वीं 8वीं 9वीं पढ़ते आए हैं। सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, पत्र लेखन, काल, संधि, संधि विच्छेद और संधि के भेद। 3 संधि, संधि भेद और संधि विच्छेद। समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, पर्यायवाची है, अनेकार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, शब्द युगम है, और वाक्यांश के लिए एकल शब्द है। ये हिंदी का सिलेबस है। हिंदी का सिलेबस इतना बड़ा होने के कारण ये क्या है जी? 50 नंबर का है। अब देखो मास्टर प्लान क्या है। कौन सा प्लान है जी? मास्टर प्लान भाई राहुल बाबा। क्या आज से ही क्या अपने आप में चेंजिंग करनी है? यहां देखो कि अपने को पढ़ने वाले और समझने वाले कौन से हैं? समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और ये पत्र लेखन, काल, संधि, संधि भेद और संधि विच्छेद, ठीक है। उपसर्ग और अपने समास। ये जब आप क्या करोगे, इनका जब आप PYQ जितना आप इनको हल करोगे, जितना आपसे हल होगा उतना ही आप सक्षम बनोगे, उतना ही आप निखरोगे इस भर्ती में। प्रत्यय, शब्द शुद्धि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, आपको थोड़े बहुत 2-4 शब्द शुद्धि के रूल याद होने चाहिए, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सुधरोगे। वाक्य शुद्धि, हाँ। अब टारगेट क्या है? डेली 50 मुहावरे। डेली 50 का मतलब तो अपने डेली 20 मुहावरे, 2 महीने ना, 60 × 20 कितने हो गए साहब? 6 दूनी 12, 1200 मुहावरे याद हो जाएंगे अगर अपन डेली का टारगेट लेके चलें तो। बाद में अपने को पढ़ने नहीं पड़ेंगे, अपने को ऊपर वाला मैटर तैयार करना। ये डेली 20 मुहावरे डेली। लोकोक्ति ये भी आपको कितनी जी? डेली 10, ज्यादा नहीं दूंगा। पर्यायवाची डेली आप 30 कर दो। पर्यायवाची कितने कर दो जी? डेली आप 30 कर दो। शब्द जो आपके अनर्थक शब्द होते हैं, विलोम शब्द 30 कर दो, है ना। ये मास्टर प्लान होता है, ये खुद आप समझ सकते हो अगर आप सक्षम हो पढ़ाई के विषय में, कि अपने को आज से क्या तैयार करना है। रात को सो गूगल पे सर्च करो मुहावरे, ए पे मुहावरे, बै पे मुहावरे, कै पे मुहावरे, है ना। और जैसे अपने विलोम शब्द होते हैं, जैसे अपने पर्यायवाची होते हैं, है पे पर्यायवाची, सह पे पर्यायवाची, नी पे पर्यायवाची, है ना। लोचन, नेत्र, चक्षु, नयन,
ये आप खुद इन चीजों को समझो कि अपने को ये तैयार करना है। ये मैटर कौन सा है, वो कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी वाला मैटर है ये आप क्या करो, स्मार्ट स्टडी के साथ साथ करो। ये नहीं है इनके लिए आप अलग टाइम निकालो, अलग टाइम निकालोगे फिर आपका नहीं होगा। मेरा तो यही प्लान है, मैं तो इस बार ये पेपर दूंगा तो मैं तो ये साथ साथ याद कर रहा हूँ, 50 डेली याद करके सोता हूँ। कई बार मुहावरे पढ़ लेता हूँ, कई बार ये आपके लोकंक्ति पढ़ लेता हूँ, कई बार अनार्थक शब्द पढ़ लेते हैं, है ना, एक शब्द के अनेक शब्द पढ़ लेते हैं, और वाक्यांश में एकल शब्द भी मैं पढ़ता हूँ। तो ये अपना है भैया, मास्टर प्लान है। और मेरा बस करे तो मेरा ये मन कह रहा है कि अगर आपके 50 नंबर की हिंदी है तो कम से कम आप कितने नंबर लाओ जी, 42 नंबर तो लेके आओ। अब कुछ साथी वीडियो में कमेंट करेंगे कि 42 नंबर आ जाएंगे क्या, ये फलाना धिकड़ा सब बातें हैं भाई साहब। मेरे आए हुए हैं 10th क्लास में 83 आए हुए हैं मेरे हिंदी में। उस समय मेरे को एक मास्टर ने कहा था कि हिंदी में तू फेल होगा। मैंने कहा सर लिखने की इतनी बड़ी माँ सरस्वती की कृपा रही और भगवान भोलेनाथ का साथ रहा है, 83 नंबर आ गए। और उस दिन मास्टर के सामने आंखें में आंखें मिलाई और कहा कि हम भूख के पले बच्चे हैं, हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन वक्त आएगा हम सब कुछ खाएंगे। अब घर से निकल आए हैं तो इतिहास लिख के जाए। जब आपको कोई ऐसे ऐसे अंदर से कोई टच करे ना तो उसको दिखाओ ना अपनी औकात कितनी है। मैथ वाले सर ने कहा था राहुल तू अच्छा पढ़ता है तो अच्छा स्कोर करेगा, 76 नंबर आए। अगर मैथ वाला सर भी ये बोल देता ना कि तेरे से नहीं होगा तो 83 से ऊपर निकाल देते। अब दिखा दूंगा मार्कशीट, दिखा दूंगा अपने पास पड़ी है 10th की मार्कशीट। चलो उसके बाद में जो मेरा टॉपिक आता है, जो मैं पढ़ाता हूं, जो मेरा कर्तव्य है, उसमें क्या है जी, राजस्थान प्रमुख जो आपकी कला संस्कृति है, 25 नंबर का ही मैटर दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा इन टॉपिकों से। जैसे प्रमुख राजस्थान कीर्तियां हैं, राजस्थानी साहित्यकार है, राजस्थान की भाषा और बोली है, बागड़ी, मेवाती, बरज, है ना, और वागड़ी, हाड़ोती, डुंडाड़ी, सूकड़ी, ये सारी है। हस्तकला है, चित्रकला है, कौन कौन सी चित्रकला है, साहित्य है, रीति रिवाज है, गोबर के लेप किए जाते हैं, कौन से में किए जाते हैं, राजस्थान में किए जाते हैं। राजस्थान की प्रमुख प्रथा है सती प्रथा है ना, कुप्रथाएं जितनी भी हैं। आभूषण है, आभूषण नाक में के पेरीजे है, गुत्त में के पेरीजे है, छेलकड़ी कठे पेरीजे, सटको कठे पेरीजे है, तागड़ी कठे पेरीजे है। वेशभूषा, त्योहार, वस्तुकला, लोकगीत है। राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत कौन सी देवी का है? स्थापत्य कला है, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन है? लोकगीत है, लोक देवता है, लोक देवियां हैं, लोक नृत्य है, लोक संत हैं, और आपके लोक वाद्य यंत्र है। अलगोजा है, सुशीर है, अवनद है, घन है, कमायचा है ना, ये वाद्य प्रकार होते हैं। चलो जी, उसके बाद में जो अपना टफ टॉपिक रहता है जिससे मैं भी डरता हूँ, धक 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 होने लग जाता है जब ये टॉपिक मेरे सामने आता है ना। इसके उस्ताद कौन है? अपने पवन जी सर हैं। इसके उस्ताद कौन है? पवन जी सर। पैसा, इसके बाद बहुत पैसा है क्योंकि इसको अंग्रेजी आती है ना मास्टर को। मास्टर कहता है तुम टेंस पढ़ के जाओ, मास्टर कहता है तुम आर्टिकल पढ़ के जाओ, मास्टर कहता है तुम एक्टिव पैसिव पढ़ के जाओ, मास्टर कहता है तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ के जाओ, और मास्टर कहता है तुम सेंटोनियम एंटोनियम पढ़ के जाओ। और ये वही हिंदी वाले होते हैं, इनके रोज आप कितना 15-15 याद करो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं कहता हूं 7 से 8 नंबर यहां सेव कर लो, और यहां अगर आप चाहो तो आप कितने जी 23 नंबर, 2 नंबर इधर उधर कट जाते हैं। कई बार प्रश्न समझ में नहीं आता क्या पूछ रहा है, क्या होने वाला है, कई बार परीक्षा का इतना प्रेशर रहता है और कई बार बच्चे से गोला गलत पड़ जाता है, तो 23 नंबर तो कम से कम। और हिंदी वाले मैंने आपको बता दिए कि आपको कम से कम 42 नंबर, ये मैं कम ही कम बता रहा हूं, कम से कम ही बता रहा हूं। और देख लेना अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपका निवारण जल्दी हो जाएगा। आप राजस्थान हाई कोर्ट जज के आगे लगे होगे। अब मान के चलो आप जज के आगे लगे हुए हो, पोज करो आप जज के आगे लगे हुए हो, और कोई बाहर से बंदा आता है, वो कहता है कि यार वो एक जज वाली फाइल है ना, उसमें 2 पेज उड़ा देना यार, तो आप कहोगे आप 35 लाख रुपए दो, अपन पूरी की पूरी फाइल ही सल्टा देंगे, बाढ़ देंगे, तिल्लो लगा देंगे हमें, है नहीं। तो ये अपने अंदर एक रोब सा आ जाता है। चलो अब एक जो अपना लास्ट विषय रहता है जिसके लिए वीडियो अपन ने बनाई थी कि एग्जाम कब होगा साहब, एग्जाम कब होगा। देखो लगभग आपके जो अनुमानित है वो उन्होंने बता दिया कि आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। कब होने वाला है? दिसंबर में। कितने महीने हैं जी? 2 महीने शेष है, 2 महीने। अच्छा, बीच में दीपावली आ जाएगी, दीपावली आ जाएगी, और दीपावली में अपन पटाखे बजाएंगे, उधर उधर थोड़ा सा घूम लेंगे। घूमना, दीपावली में पटाखे बजाना, ये उम्र है, ये उम्र जाने के बाद में ऐसा मजा कभी नहीं आएगा। दीपावली मान के चलो आपके पास 2 महीने हैं, 60 दिन है। 60 में से आप कितने 15 कम कर दो जी, मेरे को घटाना नहीं आता, इधर एक अंशिल देनी पड़ती है 5,
है ना, 10 में से 5, यहाँ 5 में से, और ये आपके 45। अब 45 दिनों में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो आप पे डिपेंड है। हिंदी वाला बता दिया मैंने, मुहावरे याद कर लो, तो डेली 50 मुहावरे, 20 मुहावरे, 30 मुहावरे आदत डाल लो। विलोम याद करो, विलोम, विलोम शब्द डेली 30 विलोम शब्द, 20 विलोम शब्द, है ना। लोकंकी याद करो। उसके बाद में आप क्या याद करो, हाँ, अनेकार्थक शब्द याद करो। ये आपको मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा भाई साहब, कोई दूसरा नहीं आके बताएगा, कोई दूसरा आपको नहीं याद दिलाएगा। अगर आप चाहते हो तो अपना टेलीग्राम है, अपन डेली वहाँ पे 50-50 मुहावरे डाल देंगे, है ना। EH अकेडमी, ये तो अपना इंस्टाग्राम है, और टेलीग्राम अपना कौन सा है जहाँ पे आप मुहावरे पढ़ सकते हो, वो अपना टेलीग्राम है। और टेलीग्राम आपके सामने आ गया, ये अपना टेलीग्राम है, देखो ये अपना क्या है जी, टेलीग्राम है EH अकेडमी। यहाँ पे मैं थोड़े बहुत मुहावरे डाल दूंगा, डेली डाल दूंगा, मुहावरे हुए, विलोम शब्द हुए, है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो अगर आपके पास बुक वगैरह नहीं है तो ये अपना मास्टर प्लान था। एग्जाम कब होगा वो भी बता दिया। सेफ स्कोर वाला वो मामला, वो मैं इसीलिए लिखा है इस पे कि आपको ये पता चल जाए कि अपने को पढ़ना कैसे है। सेफ स्कोर, वैसे सेफ स्कोर नहीं बताया मैंने कि आपका कौन सा सेफ स्कोर है, वो तो एग्जाम में जितने आदमी बैठेंगे फिर आपका पूरा पूरा एनालाइज होता है, पेपर में कितने नंबर आते हैं, कितने बंदे उपस्थित होते हैं, कितने बंदे अनुपस्थित होते हैं, इस चीज़ के बारे में अपन घोर विचार करते हैं। तो थोड़ा बहुत टीम एक्टिव है, थोड़ा बहुत इधर उधर से रिसोर्स आते हैं, तो अपन एक सेफ स्कोर की वीडियो बना के डाल देंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को खूब प्यार देना, खूब शेयर करना, खूब अपने दोस्तों को भेजना कि इस मास्टर की बात मान के तैयारी शुरू कर, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। राम राम सा, खमागणी, जय हिंद, माँ डोकरी सब पे दया रखे।